खुशियों की सुंदर झील में जीवन कमल मुस्काएगा। सब सौंप दो प्यारे प्रभु को। है जो भी तेरे पास सब उसकी अमानत है। अपनी समझ लेना अमानत में खयानत है जो भी तेरे पास सब उसकी अमानत है। अपनी समझ लेना अमानत में खयानत है। सब कुछ तेरा ये मान ले, सब कुछ तेरा हो जाएगा। सब कुछ तेरा ये मान ले, सब कुछ तेरा हो जाएगा। चिंता सभी मिट जाएगी और मन विमल हो जाएगा। सब सौंप दो प्यारे प्रभु को। ओम शांति। प्यारे अव्यक्त बाप दादा की मीठी शक्तिशाली मुरली जो हम सभी रोज सुनते, अपने आप को दिव्य वरदानों से भरपूर करते हैं। अभी भी जो कल हम सभी ने मुरली सुनी, 5 मई 1977 के बाबा के महावाक्य, जिसमें बाबा ने दानी, महादानी और वरदानी आत्माओं के लक्षण और उनमें अंतर हमें बताया। किस तरह से सर्व संपन्न होकर अगर हम शक्तियों का सहयोग अन्य आत्माओं को देते हैं तो हम वरदानी कहलाएंगे। अगर किसी को मोटिवेट करते हैं, उनमें उमंग उत्साह भरते हैं, पुरुषार्थ की नई विधियाँ तीव्र करने के लिए युक्तियाँ हम बताते हैं तो हम महादानी कहलाएंगे। और कोई सिर्फ अपने अनुभव से बाबा की तरफ, ब्राह्मण परिवार की तरफ आत्माओं को आकर्षित करते हैं तो वो दानी आत्माएं कहलाएंगी। वो भले शक्तियों का सहयोग नहीं दे सकती, भले युक्तियाँ नहीं बता सकती, लेकिन फिर भी बाबा के कार्य में मददगार अवश्य है। ऐसी 3 कैटेगरीज बाबा ने बताते हुए हमें ये रियलाइज़ करवाया कि अब बचपन का समय समाप्त हो चुका। सिर्फ अपने लिए जीना, कमाया और खाया पिया खत्म कर दिया, ये समय अब नहीं है। अब समय है स्वोन्नति और विश्व सेवा के बैलेंस का। अब हमारी जो भी समय, शक्तियाँ, खजाने, गुण, ज्ञान, जो भी खजाने बाबा ने दिए हैं, उन खजानों को विश्व कल्याण के प्रति यूज़ करना होगा। बचपन के नाज नखरे या समय गंवाना, अलबेलापन, सिर्फ स्वयं के प्रति स्वार्थी बनकर जीना, अब वो समय नहीं है। एक समय के साथ साथ अपनी जिम्मेवारी का एहसास बाबा ने हम सभी को दिलाया। इसी मुरली के कंटिन्यूएशन में बाबा के आगे पर्सनल मुलाकात वाले महावाक्य है। बहुत वैरायटी खजाना आज बाबा से हमें मिलेगा, क्योंकि अलग अलग ग्रुप्स के साथ बाबा की ये मुलाकात है। तो हर ग्रुप के साथ बाबा ने वैरायटी ज्ञान रतन दिए हैं। बहुत शक्तिशाली और पुरुषार्थ में नई नई युक्तियाँ देने वाले, विधि बताने वाले बाबा के ये मधुर महावाक्य,
चले हम सभी बाबा के सामने अपने आप को उपस्थित महसूस करते हुए एकाग्र मन से बाबा के महावाक्य सुनेंगे। बाबा पूछते, विश्व परिक्रमा लगाते हो? इस मुरली में शुरू में भी हमने सुना था कि किस तरह से बाबा ने कहा कि जो तीनों लोकों का चक्कर लगा सकते हैं, सेकंड में तीनों लोकों का जो सैर कर सकते हैं, ऐसों के लिए विश्व क्या बड़ी बात है। तो विश्व परिक्रमा लगानी आती है क्योंकि जिसकी दिव्य बुद्धि होती है तो दिव्यता के आधार पर स्पीड है। जैसे एरोप्लेन भी उड़ते हैं तो जितनी पावर वाला होगा उतनी स्पीड तेज होगी। ऐसे बाबा के यहाँ पावर कौन सी, वहाँ तो इंजन की पावर होती है, उसमें जो मोटर यूज़ होती है, फ्यूल जो यूज़ होता है, जो टर्बाइंस यूज़ होते हैं, उन सब की पावर काउंट होती है। वो स्थूल चीज़ें, स्थूल चीज़ों के साथ स्थूल उड़ान वो विमान भरता है। यहाँ है हमारी तीव्रता की उड़ान, पुरुषार्थ में उड़ती कला वाली बात, और उसका आधार है मेरे जीवन में दिव्यता कितनी है। और दिव्यता का मतलब होता है दिव्य गुण प्लस पवित्रता, इन दोनों से मिलकर आती है दिव्यता। बाबा ने बताए हुए वो आदि अनादि संस्कार जो मेरा ओरिजिनल रूप था साकार सृष्टि पर, जब मैं आत्मा पहले पहले उतरी थी, तो जिन गुणों के साथ मैंने पार्ट प्ले किया, संबंध निभाए, कारोबार किया, अपना जीवन व्यतीत किया, उन्हीं सद्गुणों को, दैवी गुणों को फिर से इमर्ज करना और प्रैक्टिकल अपने कर्मों में दिव्य गुण युक्त व्यवहार करना। और प्लस पवित्रता की जो गहरी परिभाषा बाबा ने हम सभी को बताई है। तो दिव्य गुण और पवित्रता, इस आधार पर बनती है दिव्यता, और दिव्यता के आधार पर बाबा ने कहा हमारी उड़ान निर्भर करती है कि हम कितना ऊंचा उड़ने वाले हैं, कितनी उन्नति हमारी होने वाली है। इसका आधार दिव्यता है। दिव्यता ही स्वच्छता है। इस मास देखो, अव्यक्त इशारे, विशेष रक्षाबंधन का ये मास है, और अव्यक्त इशारे भी जैसे सुबह सभी ने सुना होगा, रोज के अव्यक्त इशारे अब पवित्रता के आधार पर आएंगे। पवित्रता जो ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है, पवित्रता ही स्वच्छता है। इसलिए बाबा दिव्यता को भी स्वच्छता बोल रहे हैं, क्योंकि दिव्यता में पवित्रता और पवित्रता में स्वच्छता समाई हुई है। तो विमान का बाबा ने एग्जाम्पल दिया था कि विमान उतनी ऊंची उड़ान भरेगा जितना उसमें पावर होगी। तो इसी को बाबा और दुनियावी शब्दों के हिसाब से समझा रहे हैं कि जैसे विमान का जो ईंधन, जो तेल उसमें डलता है, वो डबल ट्रिपल रिफाइंड होता है। अगर उसमें अंश मात्र भी कोई धूल का कण भी हो तो विमान उड़ान नहीं भर सकता, वो टेक ऑफ कर ही नहीं सकेगा। इसी तरह से यहाँ भी दिव्यता माना स्वच्छता, और स्वच्छता बाबा जिसको कहते हैं डबल रिफाइननेस। डबल रिफाइननेस, तन की स्वच्छता, स्थूल कर्मों की स्वच्छता, जो जिस भी तरह की शुद्धि व परहेज बाबा ने बताई है, वो स्थूल रीति से तो हमें मेंटेन करनी ही है, लेकिन मन में भी किसी निगेटिव बात का, कोई पुरानी पराई बातों का, माया के विकारों का अंश मात्र भी किचड़ा नहीं होना चाहिए। तो स्थूल और सूक्ष्म दोनों तरह का डबल रिफाइननेस। बाबा कहते हैं जिसकी बुद्धि दिव्य है उतनी उसकी स्पीड तेज होगी, उतना परिवर्तन फास्ट आएगा उसके अंदर। जो हम कहते हैं ना कि बाबा ने कहा और मैंने किया, अगर वर्तमान में हम अपनी स्पीड देखें तो अभी वो वाली स्पीड नहीं है। कुछ बातों को तो हम तुरंत मान लेते हैं, बाबा की कुछ आज्ञाओं को मानने के लिए सालों साल लग जाते हैं पूरी तरह से उसको फॉलो करने में। तो मतलब स्पीड स्लो है, और उसका कारण आज बाबा ने बताया बुद्धि में दिव्यता की कमी। क्योंकि अगर बुद्धि दिव्य है तो स्पीड जरूर तेज होगी, 1 सेकंड में और स्पष्ट रूप में फिर चक्कर लगा सकेंगे। विश्व परिक्रमा की स्पीड, मनसा सेवा की स्पीड भी बढ़ेगी,
दिव्य बुद्धि के आधार पर, क्योंकि यहाँ से ही सर्व को संतुष्ट और सर्व प्राप्ति कराने का संस्कार भरना है, जो हमारे इष्ट देव रूप में यादगार बना है। हर भक्त सामने आता है और संतुष्ट होकर जाता है, हर एक की मन्नत, हर एक की मनोकामना पूरी हो जाती है। तो ये संस्कार प्रैक्टिकली चैतन्य में अभी हमारे अंदर है। जो हम ये विश्व परिक्रमा करते हैं, मनसा सेवा द्वारा सकाश देते हैं, इस आधार पर हम पहले स्वयं को भरपूर करके अन्य आत्माओं को भी संतुष्ट करते हैं। तो यहाँ से ही सर्व को संतुष्ट अर्थात सर्व प्राप्ति कराने का संस्कार भरना है। तब ही जब आप विश्व महाराजन बनेंगे तो राज्य में कोई अप्राप्त वस्तु नहीं, सदा संतुष्ट, सदा प्राप्ति स्वरूप होंगे। तो बाबा पूछते, वह संस्कार कहाँ से भरेंगे? यहाँ से ना, चाहे सतयुग त्रेता के राज्य अधिकार का आधार कहे व द्वापर कलयुग में पूज्यपन का, इष्ट देव बनने का आधार कहे, वर्तमान संगम युगी जीवन है। तो जो भी संस्कार भरने, जो रील भरनी है, वो अभी है। जैसे बड़े दीदी कई बार एग्जाम्पल देते, पहले चाबी वाली घड़ी आती थी, उसको एक बार चाबी देनी पड़ती थी, फिर 24 घंटे वो आराम से चलती थी। तो सृष्टि चक्र के 24 घंटे में संगम युग का वो समय होता है जब चाबी भरनी होती है, जब अपना पाठ हमें सुनिश्चित करना है। जो संस्कार भरने हैं, जो बनना है, वो अभी ही हम डिसाइड करेंगे। अभी अगर प्रजापन के, दास दासीपन के संस्कार है, लेने के, मांगने के संस्कार है, तो सोच सकते हैं कि हम भविष्य में क्या बनेंगे। और अभी अगर दातापन के संस्कार है, सर्व को सर्व प्राप्ति कराए, संतुष्ट करने के संस्कार है, तो अवश्य वह विश्व महाराजन बनेंगे, क्योंकि ये राजापन के संस्कार होते हैं। तो बाबा कहते हैं कि संस्कार कहाँ से भरेंगे? जरूर यहाँ से, इसी विश्व चक्र की यादगार। यह यादगार का समय भी बहुत महत्वपूर्ण गाया जाता है। नुमा शाम के समय को चक्र का समय गाया जाता है। कहते हैं नुमा शाम का जो समय होता है ना, नुमा शाम माना कौन सा समय? जब दिन पूरा होकर रात होने वाली, संध्या का समय, सायंकाल का जो समय होता है, दिन ढलने जब लगता है, नॉर्मली 6:30 से 7:30 का जो समय है, उसे नुमा शाम का समय कहते हैं, जब मंदिरों में संध्या आरती आदि होती है। तो उस समय के लिए बाबा कहते हैं कि भक्ति में भी गायन है कि इस समय देवताएं चक्कर लगाते हैं। तो ये यादगार भी कहाँ से बना? क्योंकि हम अभी संगम युग पर, एक संगम का समय होता है अमृत वेला, जब रात पूरी होकर दिन शुरू होता है, वो भी अति सतो प्रधान समय माना जाता है। उसमें नॉर्मली हम क्या करते हैं? अपने आप को भरपूर करते हैं, बाबा से सर्व दिव्य वरदान लेकर स्वयं की झोली भरते हैं। और नुमा शाम का समय हम विश्व परिक्रमा लगाते हुए संसार की आत्माओं की झोली भरते हैं। अमृत वेला वरदान लेने का समय है, जबकि नुमा शाम वरदान देने का समय होता है। इसलिए विशेष रूप से ब्राह्मणों की दिनचर्या में जैसे अमृत वेले का नियम पक्का है, ऐसे ही नुमा शाम का योग का समय भी बहुत बहुत पक्का ये नियम के रूप में होना ही चाहिए। हाँ, किसी का जॉब है, दुकान वाली ड्यूटी है, तो शायद वो लोग नहीं कर पाएंगे, लेकिन बाकी जो है जॉब से फ्री होकर आते हैं, घर में रहने वाले हैं, तो वो अपने समय को इस तरह से सेट करें कि 6:30 से 7:30 का टाइम ज़रूर ज़रूर हम योग करें, क्योंकि ये विश्व के प्रति हमारा योग होता है। मनसा सेवा द्वारा सकाश देने का, विश्व में परिक्रमा लगाकर हर आत्मा को संतुष्ट करने का, उन्हें वरदान देने का ये समय है। तो जैसे अमृत वेला हम मिस नहीं करते, ऐसे नुमा शाम का समय का योग भी बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। ये भी अति सतो प्रधान समय में काउंट होता है। अमृत वेला भी हम योग करने के बाद तैयार होकर मुरली सुनते हैं, और नुमा शाम का भी देखो हमारा कितना अच्छा सिस्टम बना हुआ है। 6:30 से 7:30 हम योग करेंगे
और फिर 7:30 बाबा के अव्यक्त महावाक्य सुनते हैं। तो बुद्धि सेटल होती है और उसमें फिर जब भगवान के ज्ञान रतन डाले जाते हैं तो वो बहुत अच्छा बीज फलीभूत होता है। खैर बाबा ये मनसा सेवा की विशेष बात बता रहे हैं कि हम जो नुमा शाम के समय मनसा सेवा करते हैं, इसी का यादगार नुमा शाम का चक्र वह गाया गया है। तो यह यादगार कैसे बना? जरूर जब प्रैक्टिकल में किया है तब ही ना, तभी तो अब तक भी चक्र लगाने का यादगार कायम है। नुमा शाम अर्थात परिवर्तन का समय, परिवर्तन का यह युग है ना, तो परिवर्तन का युग का यादगार परिवर्तन के समय पर बनाया हुआ है। वहाँ भी तो दिन बदली होकर परिवर्तन होकर रात होता है ना, तो परिवर्तन के समय को ही परिवर्तन के समय का यादगार बनाया। तो जितना जितना, अब हिसाब सुनो, जितना जितना आप चक्रवर्ती बनकर चक्कर लगाएंगे, परिक्रमा लगाएंगे, उतना चारों ओर का आवाज निकलेगा कि हम लोगों ने ज्योति देखी, चलते हुए फरिश्ते देखे। रियली में लोगों को ये अनुभव होगा। कई बाबा के बच्चे ज्ञानी तो आत्मा होकर भी कई बार इन बातों को इमेजिनेशन या कल्पना समझ लेते हैं। ऐसे थोड़ी कि हम यहाँ बैठ के किसी को सोचेंगे कि इसको शांति मिल रही है और उसको रियली में मिल जाएगी। हम फरिश्ते बनकर किसी को खुशी दे रहे और सच में उसे खुशी मिल जाएगी। यस, होता है, क्योंकि बाबा की बताई हुई विधि है। और आज देखो बाबा कितना क्लियर कर रहे हैं इस बात को कि जब हम उस स्वरूप में टिक कर, दातापन के स्वरूप में, सर्व प्राप्ति स्वरूप बनकर जब हम उनको सकाश देंगे तो वो आत्माएं रियली में अनुभव करेगी। किसी को निराकार ज्योत दिखेगी तो किसी को फरिश्ते, और यह आवाज फैलता जाएगा। फिर वह ज्योति को व फरिश्तों को ढूंढने निकलेंगे। जैसे नहीं, कई बार ये उड़न तश्तरी दिख जाती है, लोग सोचते कोई एलियंस आ गए, कोई दूसरे प्लेनेट के लोग आ गए। तो बाबा ने तो कब का डिक्लेयर किया हुआ है साकार के होते से कि पृथ्वी के अलावा और किसी भी प्लेनेट पर कोई जीव सृष्टि नहीं है। तो ये बीच बीच में जो फ्लाइंग सॉसर्स, उड़न तश्तरी, एलियंस और पता नहीं क्या क्या लोगों को दिखता रहता है, ये भी सोचने का विषय है कि वो क्या होगा। या तो प्रकृति का कोई खेल है या सचमुच ऐसी महान सकाश देने वाली आत्माओं के वो साक्षात्कार है। शायद वो उस चीज़ को महसूस नहीं कर पाते। ये पता चलता है कि ये धरती के लोगों के जैसे, इंसानों जैसे नहीं है। वो स्थूल हड्डी मांस की दृष्टि से उनको वो नहीं देखते। बाकी वो बात है कि अलग की कोई बात एक बार निकल पड़ती है तो इमेजिनेशन के आधार पर उसका बहुत सारा विस्तार हो जाता है। फिर पता नहीं कैसे कैसे शरीर और कैसे कैसे मुख दिखाते रहते एलियंस। लेकिन जहाँ तक हमारा सोच चलता है, ये उन्हीं फरिश्तों के साक्षात्कार होते हैं लोगों, जो उन्हें सुख शांति देने पहुँचते हैं, जो उन्हें दिव्य वरदानों से झोली भरने के लिए पहुँचते हैं। और अंत में जाकर तो बाबा कहते बहुत स्पष्ट साक्षात्कार होगा कि ये वही फरिश्ते हैं, इनसे ही हमें शांति मिलनी है, इनसे ही हमें मुक्ति का रास्ता मिलना है। और यह आवाज फैलता जाएगा, ढूंढने निकलेंगे कि यह कहाँ से ज्योति आई, कहाँ से यह फरिश्ते चक्कर लगाने आते हैं। जैसे आदि में, यज्ञ की आदि की अगर हम बात करें, साकार बाबा के टाइम जब परमात्मा कार्य शुरू हुआ था तो उस समय बाप साक्षात्कार अर्थ निमित्त बने। अब अंत में, उस टाइम सिर्फ शिव बाबा की कमाल थी, उनकी लीला थी जो साक्षात्कार कराए। तब कोई ब्रह्मा संपूर्ण नहीं थे और ना ही कोई ब्राह्मण बच्चे, तब तो पुरुषार्थ की शुरुआत थी। तो तब टोटली शिव बाबा की कमाल थी, जो भी ध्यान का पाठ चला, साक्षात्कार का पाठ चला। लेकिन अंत में भी जब साक्षात्कार का पाठ चलेगा तो अंत में अकेला बाबा नहीं करेगा। बाबा कहते अंत में बाप सहित आप बच्चों को भी निमित्त बनना है। जागते हुए जैसे देखेंगे, जैसे स्वप्न में अचानक कई दृश्य आ जाते हैं ना,
ऐसे जागते हुए अनुभव करेंगे, तब ही साइंस वाले भी इस विचित्र लीला को जानने और देखने के लिए समीप आएंगे कि ये कौन है फरिश्ता की झलक दिख गई और मन को शांत कर गया। ये कौन है निराकार ज्योत जो सेकंड के लिए अभी दिखे नहीं कि एकदम मन को हिम्मत साहस देकर चला गया, खुशी की लहर फैला के चला गया। तो वो ढूंढने निकलेंगे। अभी तो प्रकृति की चीजों में फंसे हुए हैं ना। साइंस क्या करते हैं, प्रकृति से जुड़ी हुई है, तो उन्हीं में फंसे हुए, उन्हीं में उलझे हुए हैं, उसी के राजों को रहस्यों को जानने में लगे हुए हैं। लेकिन बाबा कहते कि जब आप इतने शक्तिशाली स्वरूप से उनको अनुभव करवाएंगे तो फिर वो उसी के पीछे पड़ जाएंगे। ऐसे ऐसे विचित्र नज़ारे भी थोड़े समय में ही देखेंगे और सुनेंगे। लेकिन कब कब ये होगा सारा रिजल्ट? जब बाबा कहते परिक्रमा लगाओ तब तो देखेंगे ना। हम परिक्रमा ही ना लगाए, हम घर में ही बैठे रहे, अपने कंफर्ट जोन में बैठे रहे, या अपना बस बाबा से ले लिया काम पूरा हो गया, मैं तो योगी आत्मा। नहीं, शरीर से भले हम हर जगह नहीं जा सकते, हर कोई शरीर से चक्रवर्ती नहीं बन सकता है। जैसे हम कई बड़े महारथी भाई बहनों का सुनते हैं, आज लंदन गए, आज रशिया गए, आज अमेरिका गए, आज ऑस्ट्रेलिया गए, चलता रहता है ना चक्कर। चलो हम वो वाला चक्कर नहीं लगा सकते, लेकिन मनसा सेवा के द्वारा जो बाबा ने हमें मन की सैर सिखाई है, वो परिक्रमा लगाओगे तभी तो औरों को साक्षात्कार होगा। ऐसे कैसे देखेंगे? बाबा कहते हैं वह फिर बैठे बैठे अनुभव करेंगे, जैसे कि बहुत दूर से कोई रेज आई, कोई किरणें आई और कुछ जगा कर चली गई, अंतरात्मा में कुछ हिला के, कुछ प्राप्ति करा के चली गई। देखो, थोड़ा सा विजन बनाओ बाबा की इस बात का, उसको थोड़ा सा दूरदर्शी होकर सोचो, वो क्या अनुभूति होगी आत्माओं की। जन्मों से प्यासी है, भटक रही है, तड़प रही है, और उनकी वो मतलब उतनी सी झलक भी, उतनी सी प्राप्ति भी ऐसे होगी जैसे जन्मों के प्यासे को 2 बूंद मिली, और वो आत्मा उसी में तृप्त हो जाएगी, उसी में संतुष्ट होकर प्रभु की लीला की या फरिश्तों की लीला के गुणगान करना शुरू कर देंगे। अहो प्रभु करके भगवान की महिमा करने शुरू करेंगे। तो ऐसे भी बहुत अनुभव करेंगे। और इसके लिए कहा, क्या काम दिया बाबा ने? कब होगा ये सब कुछ? जो उनको फरिश्ते दिखेंगे, ज्योत दिखेगी, अनुभव करेंगे बहुत सुंदर सुंदर, जैसे प्रैक्टिकली कोई चीज़ देखते हैं, ऐसे लगेगा उनको। तो उसके लिए अभी कहा कि अब संपूर्ण मूर्त बनकर सेवा में समय और शक्तियाँ लगाओ। फिर घर बैठे सब भागते हुए, ढूंढते हुए आएंगे कि कहाँ हैं हमारे फरिश्ते, कहाँ हैं हमारे इष्ट देव। अभी तो हमें जगह जगह जाकर सेवा करनी पड़ती है ना, फिर वो खुद हमारे घर बैठे ढूंढने आएंगे। मुझे याद है एक बार रतन मोहिनी दादी जी से हमें वरदान मिला था, लौकिक में माता जी को वरदान मिला था कि एक दिन वह भी दिन आएगा जब भगवान आपके द्वार पर प्रत्यक्ष होगा। जब भगवान आपके द्वार पर प्रत्यक्ष होगा, तो वो कैसे होगा? ये यथार्थ साकार कब होगा? जब हम इस तरह से सेवा करेंगे, संपूर्ण मूर्त बनकर, अन्य आत्माओं के प्रति वरदानी बनकर जब उनको सकाश देंगे। ठीक है, फिर अपने आप सब आएंगे, सब पहुंचेंगे, चाहे सेंटर्स दूर है, कहीं किसी रिमोट एरिया में है, कहीं भी है, पहुंच जाएंगे वहां पर। अच्छा, फिर दूसरे ग्रुप के साथ बाबा की मुलाकात। कमजोरियों को दूर करने का सहज साधन कौन सा है? किसी न किसी तरह के विकार के अंश, कोई कमियां, तो उन सभी कमजोरियों को दूर करने का साधन बाबा कहते, बहुत इजी बात बता रहे हैं बाबा, कि जो कुछ संकल्प में आता है वह बाप को अर्पण कर दो। संकल्प सहित अर्पण, समर्पण।
जो कुछ संकल्प में आता है सब बाबा को अर्पण। जो भी आवे वह बाबा को सामने रखते हुए जिम्मेवारी बाप को दे दो, तो स्वयं स्वतंत्र हो जाएंगे। सिर्फ एक दृढ़ संकल्प रखो कि मैं बाप का और बाप मेरा, प्रिंट हो जाए हमारे दिमाग में, दिल में, मन चित्त में, गहराई तक संस्कार में, सबकॉन्शियस में, मैं बाप का और बाप मेरा। दृढ़ संकल्प, मैं बाप का, बाप मेरा। और जब मेरा बाप है तो मेरे के ऊपर तो अधिकार होता है ना, बाबा से गिड़गिड़ाना थोड़ी पड़ेगा, रिक्वेस्ट थोड़ी करनी पड़ेगी, अधिकार है। जो जिम्मेवारी आए बाबा को दे दो, जो मन में संकल्प आए बाबा को दे दो। और ये हम सबका अनुभव होगा कि जब जब हमने बाबा को कोई संकल्प सौंपा है तो कभी अधूरा नहीं रहता। मोर देन एक्सपेक्टेशंस, वो ऐसा बाबा पूरा कर देते हैं कि जितना सोचा भी नहीं होता हमने, इतना अपेक्षा, इतना इच्छा भी नहीं रखी होती कि इतना हो जाए, बस संकल्प होता है कि ये हो जाए। और बाबा ऐसी कमाल से वो संकल्प पूरा करा देते हैं। तो कैसे? अधिकार से। जब कहा अधिकारी स्वरूप में स्थित होंगे तो अधीनता ऑटोमेटिकली निकल जाएगी। तो हर सेकंड यह चेक करो, मैं अधिकारी स्टेज पर हूँ, विश्व के मालिक का मैं बालक हूँ। क्या यह पक्का है? किसके बच्चे हो? जो सारे संसार का रचयिता, विश्व का मालिक, तीनों लोकों का नाथ, और मैं उसका बच्चा। तो पक्का है? तो बालक सो मालिक हो गए ना, मालिक के बालक हो तो ऑटोमेटिकली मालिक हो गए। फिर बाबा कहते बाप समान सर्व शक्तियों का अधिकारी, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। इस स्मृति को बार बार रिवाइज और रियलाइज करो। सिर्फ रट्टा लगाने के लिए, रिपीट करने के लिए नहीं कह रहे बाबा। क्या कहा? रिवाइज के साथ साथ रियलाइज, महसूस करो, उस स्वरूप में टिक जाओ कि सच में मैं आत्मा सभी शक्तियों से भरपूर हूँ। फिर सदा मास्टर सर्वशक्तिमान अनुभव करेंगे। बाबा कहते तीव्र पुरुषार्थी कभी भी किसी भी कारण से थकेंगे नहीं। देखना अपने आप, अगर मैं तीव्र पुरुषार्थी हूँ तो नो थकावट, किसी भी कारण से, कोई बहाना नहीं। कारण को निवारण का रूप देते हुए आगे चलते जाएंगे। बाबा कहते आप बहुत लकी हो जो ब्राह्मण परिवार में ब्राह्मण बनने की लॉटरी मिली है। फोटो में को यह लॉटरी मिलती है, हर कोई इस अधिकार को, इस सौभाग्य को पा भी नहीं सकता है। इसलिए बाबा कहते बहुत बहुत लकी हो। इसलिए कुछ भी हो, क्या भी हो, लेकिन रुकना नहीं, हटना नहीं है, मंजिल को पाना ही है। इस एक बल एक भरोसे के आधार पर अवश्य पहुंच जाएंगे। ठीक है, ये अपने आप से वायदा होता है कि जब बाबा ने ऑलरेडी मुझे इतना अधिकार दिया, इतनी प्राप्तियां कराई, अब जो मर्जी हो जाए, सारी दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन मैंने एक मंजिल जो डिसाइड कर ली, जीवन को श्रेष्ठ बनाने की, बाबा की आशाओं को पूर्ण करने की, संसार के प्रति कल्याणकारी बनने का, जो भी मंजिल हमने कायम किया, बस अब उस पर डटे रहना, ना हिलना, ना हलचल में आना, ना डिस्ट्रैक्ट होना, भटकने की तो बात ही नहीं। बस सीधा, बस जैसे वो घोड़े को दोनों तरफ वो लगाते हैं ना ताकि वो सीधा देखे, वैसे बाकी सब तरफ से आंखें बंद करके बस मैं बाबा का, बाबा मेरा, अब चाहे कुछ हो जाए मंजिल को पाना ही है। इस आधार पर बाबा कहते चलते चलो तो अवश्य पहुंचेंगे, गारंटी है, बाबा गारंटी कर रहे हैं। दृढ़ संकल्प आप बच्चों का और पहुंचाना बाबा का काम।
आगे बाबा कहते हैं सदा स्वयं को बाबा के साथ रहने वाले हैं, ऐसे साथीपन का अनुभव करते हो। जब स्वयं सर्वशक्तिवान साथी बन गया तो उसका परिणाम क्या दिखाई देगा? सदा विजय। सुना, सदा सर्वशक्तिमान मेरा साथी तो मेरी विजय सदा निश्चित है, हार हो ही नहीं सकती, असफलता आ ही नहीं सकती। सदा विजय, सदा माना हमेशा, यानी कि कभी विजयी कभी हार, सदा विजय। तो भक्ति में देखो कोई भी विघ्न आता है तो भी क्या कहते कि 1 सेकंड का साथ दो तो हम विघ्न मुक्त हो जाए। लेकिन अभी तो ज्ञान से बाबा का सदा साथ, तो जो बाप के सदा साथी है वह तो सदा निर्विघ्न होगा। जब 1 सेकंड का साथ, 1 सेकंड का साक्षात्कार व झलक भक्तों को विघ्नों से मुक्त कर सकती है। तो अगर मैं सदा बाबा के साथ रहती हूँ तो सदा निर्विघ्न स्थिति, और जो निर्विघ्न होगा वह सदा खुश होगा। लिंक है देखो एक दूसरे के साथ। सर्वशक्तिमान साथी है तो हम निर्विघ्न होंगे, और निर्विघ्न जिसकी जीवन है वो खुशियों में नाचता रहेगा, उसको टेंशन ही किस बात का। विघ्न खुशी को गायब करते हैं। अगर मास्टर सर्वशक्तिमान होकर भी विघ्नों से परेशान हो तो दूसरे बेचारे क्या करेंगे? वो तो पहले से निर्बल है। तो मास्टर सर्वशक्तिवान कभी भी परेशान नहीं हो सकते, कभी भी, माना किसी भी कारण से नहीं, ना तन से, ना मन से, ना संबंधों से, ना प्रकृति से, ना परिस्थितियों से, कभी भी परेशान नहीं होंगे। ये क्यों हो गया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? नो। निर्विघ्न स्थिति मतलब ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, वो प्रॉब्लम अंश मात्र भी मेरी स्थिति को हिला नहीं सकेगी। जैसे अंगद के पैर को कोई हिला नहीं सका, तो हिलाने वाले आए और गिर गिर के चले गए, तो उसके लिए तो वो विघ्न था ही नहीं ना। तो ऐसे हमारे लिए परिस्थितियां होते भी जैसे नहीं है, वो चैलेंज, पेपर, परीक्षा नहीं लगेगा, लेकिन खेल लगेगा। तो खेल को विघ्न थोड़ी ना कहा जाता है, इसलिए निर्विघ्न स्थिति होगी, मास्टर सर्वशक्तिमान होंगे तो। आगे बाबा कहते हैं किसी के भी संस्कार स्वभाव को नहीं देखो, अपने अनादि संस्कार और स्वभाव को देखो। अनादि रूप में जब मैं आत्मा परमधाम में थी तो कौन से संस्कार थे मेरे अंदर, या आदि रूप में जब मैं परमधाम से नीचे सतयुग स्वर्ग में उतरी तब कौन से संस्कार काम कर रहे थे, उनको देखो। तो अपने अनादि स्वभाव संस्कार या बाबा के स्वभाव संस्कार को देखो। अन्य आत्माओं के चिंतन में नहीं जाओ, फलाना ऐसा, फलानी वैसी, नो। सुनते हुए भी न सुनने की आदत होगी तो हिलेंगे नहीं, फिर पास हो ही जाएंगे। फिर बाबा कहते सबसे सहज बात कौन सी है? जिसको समझने से सदा के लिए सहज मार्ग अनुभव होगा, वह सहज बात है। अभी भी बाबा ने कहा था सदा अपनी जिम्मेदारी बाबा को दे दो। आती है देनी जिम्मेवारी? या कई फिर बच्चों की ये भी हालत हम देखते हैं, कहने को तो कहेंगे बाबा जिम्मेवार है, बाबा जिम्मेवार है, और खुद की रातों की नींद फिटी हुई हो, खुद टेंशन लेके, सिर दर्द लेके, बीपी बढ़ा के बैठ जाएंगे। क्या दी जिम्मेवारी बाबा को? इसको कहेंगे, कहने को कहेंगे बाबा साथ है, बाबा साथ है, और कहीं भी अकेले आने जाने से डरेंगे। हर पल साकार देहधारी कोई साथ चाहिए, संभालने वाला कोई चाहिए, पूछने वाला कोई चाहिए। शरीर की बीमारी, लाचारी हालत की बात अलग है, नॉर्मल कंडीशन में हम बात कर रहे हैं। कहने को बाबा साथ है, कहने को बाबा जिम्मेवार है, और प्रैक्टिकली दूसरों का सहारा ढूंढेंगे। देखो अपने आप को चेक करो। उस दिन भी अनीता दी ने क्लास कराई ना, बाकी सारे याद आ जाते, दुनिया भर के लोग, बाबा सबसे लास्ट में याद आता है। क्यों भाई? पहले से ही जिम्मेवारी बाबा को दे दो ना, ना टेंशन रहेगा, ना किसी और का एहसान हमें लेना पड़ेगा।
जिम्मेदारी देना तो सहज है ना, स्वयं को हल्का करो तो कभी भी मार्ग मुश्किल नहीं लगेगा। मुश्किल तब लगता है जब थकते हो या उलझते हो। जब सब जिम्मेवारी बाबा को दे दी फिर तो आप फरिश्ते हो गए, हल्के फुल्के फरिश्ते बनकर उड़ते रहो। फिर फरिश्ते कभी थकते हैं क्या? लेकिन यह सहज बात नहीं कर पाते, बाबा को जो देने वाली बात है ना वो नहीं कर पाते। जैसे वो एग्जाम्पल नहीं सुनाते, एक बड़ा कंजूस व्यक्ति था और रास्ते चलते किसी गड्ढे में गिर गया वो। अब गिर गया तो मदद के लिए चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ बचाओ। तो आसपास के लोग इकट्ठे हो गए कि अपना हाथ दो, अपना हाथ दो तो हम आपको खींचे। अब वो इतना कंजूस कि हाथ भी क्यों देगा? तो नहीं जी, वो हाथ उठाने के लिए नहीं तैयार, क्योंकि देना तो जानता ही नहीं ना, कंजूस जो ठहरा। फिर एक व्यक्ति जो उसको जानता था वो वहां आ गया, उसने सारी सिचुएशन देखी और समझ गया कि ये बचाओ बचाओ तो कह रहा है लेकिन फिर हाथ भी नहीं दे रहा है। वो झुका, कहता है मेरा हाथ लो। अब लेना तो आता है कंजूस को, फटाफट हाथ पकड़ लिया, हाथ ले लिया और उसको बचा लिया गया। तो कई बार हम इतने कंजूस बन जाते हैं कि वास्तव में जिम्मेवारी देना माना खुद को हल्का करना है। जैसे उस व्यक्ति ने हाथ दिया तो वो बचाव हो गया ना उसका। तो एक्चुअली जिम्मेवारी बाबा को देना ये खुद को हल्का करना, खुद को फरिश्ता बनाना है, खुद को टेंशन फ्री बनाने की बात है। अपना बचाव, अपनी सेफ्टी, अपना भला है इसे। लेकिन उसमें भी पता नहीं बच्चे क्या समझते कि जिम्मेवारी देना माना महा मुश्किल काम है क्या महा मुश्किल? एग्जाम्पल के साथ समझ में आ रहा है ना? जिम्मेवारी देनी माना कुछ दे नहीं रहे हम बाबा, एक्चुअली बाबा की मदद ले रहे हैं उस कार्य को करने के लिए, उसमें सफलता पाने के लिए, विघ्नों को मिटाने के लिए बाबा को हम अपना मददगार बना रहे हैं, बाबा को रिस्पॉन्सिबल बना रहे हैं। तो अपना बोझ हल्का करने की बात है ना, अपने आप को निश्चिंत करने की बात है। तो बाबा के लिए इतनी सहज बात होते भी मुश्किल क्यों लगती है? गलती से छोटी छोटी जिम्मेदारियों का बोझ अपने ऊपर ले लेते हो, इसलिए मुश्किल हो जाता है। बाबा याद कराते, भक्ति में भी तुम कहते थे कि सब कर दो राम हवाले। अब जब करने का समय आया, राम जब खुद आया कि चलो मैं तुम्हारा बोझ लेता हूँ, तब अपने हवाले क्यों करते हो? फिर गठरी से इतना मोह हो गया कि वो देना ही नहीं चाहते बाबा को। मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार कहाँ से आया? अगर मेरा खत्म तो नष्टो मोहा हो गए। जब मोह नष्ट हो गया तो सदा स्मृति स्वरूप हो जाएंगे। सब कुछ बाबा के हवाले करने से सदा खुश और हल्के रहेंगे। सब कुछ बाबा के हवाले करने से सदा खुश और हल्के रहेंगे। इसलिए देने में फ्राक दिल बनो, कंजूस नहीं बनो। फ्राक दिल, उदार चित्त होता है ना, बड़े दिल वाला। तो देने में फ्राक दिल बनो। देना क्या है समझ रहे हैं? अपनी जिम्मेदारी बाबा को देनी है, पुरानापन देना है। पुरानी चीजों में, स्वभाव संस्कारों में जो मेरा 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 फंसा हुआ है ना, उसको खत्म करना है। तो इस देने में फ्राक दिल बनो, क्योंकि यह पुरानी कीचड़ पट्टी अगर रख लेंगे ना तो बीमारी हो जाएगी। इसलिए घर की भी देखो हर रोज सफाई करनी पड़ती है। कल का खाए पिए का किचड़ा अगर संभालते रहेंगे, एक दिन में ही देखो बदबू हो जाती है, एक दिन में ही दूसरे दिन कीड़े पैदा हो जाएंगे। तो यहाँ पुराना द्वापर युग से संभाले हुए पुराने स्वभाव संस्कार क्यों संभाल के रखे हुए? दे दो ना बाबा। जितना रखोगे उतना बीमारी पैदा करेगा, मन को बीमार करेगा, खुशी को गुम करेगा। फिर कहेंगे मेरे पास ही ये क्यों? तो सहज विधि है, बाबा को दे दो, सब कुछ अर्पण, सब राम हवाले। आगे बाबा कहते, निश्चय बुद्धि की निशानी है सदा निश्चिंत। जो निश्चिंत होगा, निश्चिंत बेफिक्र, टेंशन फ्री,
वही एक रस होगा, डगमग नहीं होगा। जिसको चिंता होगी ना वो हिलता रहेगा, डिस्टर्ब होता रहेगा। और जो निश्चिंत है, एक रस, मस्त अवस्था है, अचल रहेगा। कुछ भी हुआ, बाबा कहते सोचो नहीं, क्यों क्या मैं कभी नहीं जाऊं। त्रिकालदर्शी बन निश्चिंत रहो, जो हुआ अच्छा हुआ, हर कदम में कल्याण है। जिस बात में अकल्याण दिखाई भी देता है, मान लो कि दिखाई देने में पक्का पता चल रहा है कि नुकसान हुआ, ये गलत हुआ, अकल्याण हुआ, बुरा हुआ, तो भी बाबा कहते उसमें कल्याण समाया हुआ है। ये ड्रामा का राज है, बहुत गुह्य राज, कि उस अकल्याण के पर्दे के पीछे भी कुछ न कुछ कल्याण समाया हुआ है। सिर्फ अंतर्मुखी होकर देखो। अब देखो भगवान आज की मुरली का वैसे तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिल रहे हैं, लेकिन ये खास अपने मन को पक्का कराने वाला, तो बड़े बड़े अक्षरों में लिखना अपने पास। ब्राह्मणों का कभी भी अकल्याण हो ही नहीं सकता। ब्राह्मणों का कभी भी अकल्याण हो ही नहीं सकता, क्योंकि कल्याणकारी बाप का हाथ पकड़ा है ना। सोचो तो सही, किसके बच्चे हो, कौन साथी है, किसका हाथ पकड़ा है हम, तो वो मेरा बाल भी बांका होने कैसे देगा। भक्तों ने भी ये गीत गाए, जिसका साथी हो भगवान, जाको राखे साइया। तो हम तो प्रैक्टिकल में बाबा का साथ लेकर चल रहे हैं, हमारा नुकसान हो ही कैसे सकता। बहुत पक्का निश्चय करने वाली बात है, ठीक है। तो ब्राह्मणों का कभी भी अकल्याण हो नहीं सकता, क्योंकि कल्याणकारी बाप का हाथ पकड़ा है ना। अकल्याण को भी वह कल्याण में परिवर्तन कर देगा, इसलिए सदा निश्चिंत रहो। वरदान दे रहा है बाबा, बच्चे सदा निश्चिंत रहो। फिर बाबा पूछते सभी सदा संतुष्ट हो। सदा संतुष्ट रहने वाला ही बाबा के समीप रह सकता है। संतुष्टता सदा बाबा के समीप ले जाने का साधन है। दुनिया में भी देखो, चाहे एम्प्लॉयज़ हैं, चाहे घर वाले हैं, चाहे जिस भी सामाजिक सर्कल में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में हम जुड़े हुए हैं, अगर उसमें से कंप्लेंट शिकायतें करने वाले लोग हैं, हमेशा हर बात में किसी न किसी बात से नाराज है, नुक्स निकाल रहे हैं, तो लोग ना उनसे कट कट के रहेंगे, कहेंगे उनके पास तो जब भी जाओ ना, कभी इधर की कमियां, कभी उधर की शिकायतें, बस यही चलता रहता है। उनसे लोग कट के रहेंगे, दूर दूर रहेंगे उनसे। और जो वाह वाह करके जीता है, हर बात में संतुष्ट है, वाह ये भी बहुत अच्छा, ये भी बहुत अच्छा, ये भी आपने बहुत अच्छा काम किया। अच्छा करने वाला संतुष्ट व्यक्ति जो होता है ना, जो दिया उसमें भी राजी, नहीं दिया तो भी राजी, पकवानों से भरी थाली दे दी तो भी राजी, नमक के साथ रोटी दे दी तो भी खुश। ऐसे व्यक्ति को हर कोई अपने पास रखना चाहता है, ना, चाहे फैमिली हो, परिवार, संस्था हो कोई, या ऑफिस हो, जॉब हो, दुकान हो। आप खुद देखो, कोई ग्राहक ऐसा मान लो आपकी दुकान में आता है, 100 चीज़ें दिखाओ फिर भी पसंद नहीं, आकर कहेगा कि आपके पास अच्छा माल ही नहीं। अगली बार आप उसको किस तरह से अटेंड करोगे? दरवाजे से ही सोचोगे कि ये तो वहीं से चला जाए तो अच्छा है, होता है ना। तो बाबा के भी जब आत्माओं के समीप नहीं रह सकते हम असंतुष्ट होकर, कंप्लेंट्स करके, शिकायतें करके, तो बाबा के समीप भी कैसे जा सकेंगे? इसलिए संतुष्ट रहो। संतुष्टता नहीं तो बाबा से भी दूर। जो कुछ होता है उसको बीती सो बीती करते हुए, परखने की शक्ति से परखते हुए चलते चलो, तो सदा संतुष्ट रहेंगे। अपने प्राप्त किए हुए खजानों को सदैव चेक करते रहो कि कितना खजाना और कौन कौन सा खजाना जमा है और कौन सा अभी तक नहीं है। ऐसे तो बाबा ने सब दे दिए, लेकिन मैंने कहीं संभालने में कमी करके किसी खजाने को गवा तो नहीं दिया है, सारे खजाने जमा हैं।
क्योंकि समय भी बड़े से बड़ा खजाना है, ज्ञान भी खजाना है, शक्तियां और दिव्य गुण भी खजाना है। तो सभी खजाने जमा हो तब संपन्न कहेंगे। सब है, सिर्फ इसमें संतुष्ट नहीं रहना, लेकिन इतना है जो स्वयं भी खा सके और दूसरों को भी संपन्न बना सके। बस मेरा पेट भर जाए, 2 रोटी मुझे मिल गई, उसमें संतुष्ट नहीं रहो। जो एक दोहा है ना कि साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए। तो देखो इतने खजाने जमा हैं कि मुझे तो जन्म जन्मांतर के लिए अप्राप्ति का महसूस हो ही ना, मैं तो सदा भरपूर रहूं ही रहूं। लेकिन ये जो विश्व सेवा का कार्य बाबा ने हमें दिया है, तो वो सेवा करते हुए भी मैं हर आत्मा की मनोकामना पूरी कर सकूं, हर एक को संतुष्ट संपन्न बना सकूं। क्या इतना जमा किया है? जिस रूप में उसके पास कमी होगी उसी रूप में माया आएगी। देखो एक और सावधान, एक तो कर्तव्य याद कराया बाबा ने कि आत्माओं को भरपूर करना है, इसलिए चाहिए जमा। और दूसरा ये बताया कि अगर मेरे खुद के जमा में कमी होगी तो माया उसी रूप में आएगी। शरीर के हिसाब से भी देखो बीमारी कहाँ आती है, जिस विटामिन की कमी हो, शरीर में जो अंग कमजोर हो बीमारी वहीं अटैक करती है। तो खजानों में भी जिस खजाने की कमी हो, माया भी उसी कमजोरी का लाभ लेकर हम पर अटैक करेगी, क्योंकि माया भी बड़ी चतुर है। इसलिए सर्व खजानों को जमा करते जाओ, खाली बिल्कुल नहीं होने देना। चाहे समय का खजाना, ज्ञान गुण शक्तियों का खजाना, खुशी का, दुआओं का खजाना, कितने सारे खजाने बाबा ने दिए हैं। उन सभी खजानों से खुद को भरपूर करते हुए बाबा कहते हैं औरों को देने वाली वरदानी महादानी बन, उस रूप में बाबा हमें देखना चाहते हैं। आज की मुरली में बड़ा वैरायटी वक्खर मिला है हम सभी को, कितने अलग अलग वैरायटी पॉइंट्स ज्ञान रत्नों के हमें मिले। नोट अवश्य हम सभी ने किए होंगे और उनको रिवाइज करते क्या विशेष पुरुषार्थ में करना है। एक तो बहुत सहज विधि जो बाबा ने कही, आज ही लिखना लेटर बाबा के नाम, रोज लिखो चाहे, लेकिन आज विशेष बाबा ने कहा है ना, हो सकता है इससे पहले भी लिखा हो, लेकिन आज फिर से लिखेंगे। क्या लेटर लिखेंगे? बाबा मैं तेरी तू मेरा, और फिर अपना जो भी कुछ है एक 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 करके बाबा को जिम्मेवारी देते जाओ। तन की, धन की, प्रॉपर्टी की, रिश्तों की, कार्यों की जिम्मेवारी, जितनी सारी जिम्मेवारी एक एक करके आज लिखत रूप में लिखना। बाबा कोई स्टैम्प पेपर पे रजिस्ट्री कराने की बात नहीं कर रहे हम, लेकिन लिखना। बाबा कोई सच में लेने नहीं आएगा, ना बहनें लेने आएंगी, लेकिन ये लिखने से पक्का प्रॉमिस हो जाता है बाबा से। बाबा सब आपके हवाले, सारी जिम्मेवारी आपकी, मैं भी आपका और बस आप मेरे। अच्छा सौदा है ना। एक बड़ा अच्छा कोटेशन आया था, उन्होंने तो कृष्ण के नाम लिखा हुआ था कि शाम से आज मैंने बड़ा अच्छा सौदा कर लिया कि मेरा सब कुछ तुम्हारा, आज से बस तुम मेरे बन जाओ। तो हमें भी बाबा से यही सौदा करना है, मैं बाबा की, बाबा मेरा। अपना सारा बोझ, सारी जिम्मेवारी, कहा ना बाबा ने, पुरानी कीचड़ पट्टी सब सौंप दो बाबा को, हल्के फुल्के फरिश्ते होकर, सर्व प्राप्ति स्वरूप, सर्व खजानों से भरपूर होकर अब हमें विश्व की सेवा करनी है, सभी आत्माओं को संतुष्ट करना है, संपन्न बनाना है। स्व कल्याण और विश्व कल्याण में लग जाओ, फिर मेरा अकल्याण ना होने की जिम्मेवारी भी बाबा की, वो मुझे संभालेगा, मैं उसका काम संभालूं, वो मुझे संभालेगा। ठीक है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान, सिक व प्रेम से नमस्ते नमस्ते
नमस्ते जी। अच्छा, ओम शांति।